बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त जो उसकी मैशियत है वो नज़ा के आलम में है। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जंग अपने उरूज पर है। एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ वो मुत्तहिदा हुकूमत जो अदम एतमाद की सूरत में बनी और जिसके अंदर 13 से 14 सियासी जमातें मौजूद हैं और इनके साथ बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ दीगर जो इस तरह से शवाहिद मिलते हैं कि इसमें अमरीकी साजिश और उसकी मुदाखलत, उसकी हमायत भी शामिल है। गिरफ़्तारियाँ, रिहाइयाँ, एहतजाज, लॉन्ग मार्च, ये सब कुछ जारी है और मुल्क आप कह सकते हैं कि अफरा तफरी का जो इसके अंदर एक इस वक्त उरूज है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो सियासत है वो जग हसाई का बायस बन रही है। दूसरी तरफ महंगाई अपने बदतरीन उरूज पे है। डॉलर की कीमत पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बुलंद तरीन सतह पे है। पेट्रोलियम की कीमत कंट्रोल से बाहर है और कौमी असम्बली, लूली लंगड़ी, पंजाब असम्बली, अपाहज, सियासी नफ़रत सातवें आसमानों को छू रही है। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार करार दे रही हैं और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा अलमिया ये है वो ये है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इसने उन तमाम सहाफ़ियों को, एंकरों को, टीवी चैनल्स को जो इसके हक़ में बात नहीं करते, जो इस हुकूमत को एंकर पसंद नहीं है, उनको गद्दार या मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा कहकर मुल्क के कोने कोने में दर्जनों FIR कटवा कर उन एंकरों और सहाफ़ियों को परेशान किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में अगर धरने, लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है, जो कि दी जा चुकी है, 25 तारीख को इमरान खान ने पूरे मुल्क में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और उसने कहा कि श्रीनगर शाहरा, इस्लामाबाद में जो कश्मीर शाहरा है वहाँ पे 3 बजे 25 तारीख को जमा हो जाएं और इमरान खान ख़ुद पेशावर से इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस एहतजाज के साथ आएंगे। सवाल ये है कि क्या मुल्क ऐसी हालत में जहाँ एक तरफ डिफ़ॉल्ट होने की लाइन पे खड़ा है, मुल्क के ख़जाने में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कोई ज़र मुबादला मौजूद नहीं है और डिफ़ॉल्ट होने वाली पोजीशन से भी आगे जा चुका है, क्या ये मुताम्मल हो सकता है? इसका जवाब है सीधा साधा कि बिल्कुल नहीं। इस वक्त मुल्क किसी सूरत भी ऐसी सूरत हाल का या इस पोजीशन का या इस तरह की जो इवेंट्स है या जो आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, इसका मुताम्मल नहीं हो सकता। मुल्क की मैशियत की अगर बात करें तो वो नज़ा के आलम में है। सोचने की बात है कि ऐसे में मुक़्तदर हल्के, ये जो मुल्क की तकदीर बदलने वाले हल्के हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, दीगर इदारे हैं जो माजी में भी या आप कह सकते हैं कि 70 सालों से पाकिस्तान की सियासत को बदलते रहे, सियासी फ़ैसले करते रहे और अपनी मर्ज़ी के सियासतदानों को या हुकूमतों को लाते रहे, वो खामोश क्यों हैं? और उनकी खामोशी क्या इस मुल्क को मज़ीद मुश्किलात और दलदल में नहीं लेके जा सकती? ऐसे में जहाँ ये जो हुकूमत है, मौजूदा मुत्तहिदा हुकूमत जिसको कहते हैं, ये कोई अवामी मैंडेट पे आई हुई हुकूमत नहीं है। ये सबको पता है कि मुनरिफ अरकान को, यानी वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़े थे जो कैंडिडेट, उनको ख़रीद कर, उनके ज़मीर को ख़रीद कर, उनको अपने उस रास्ते पे लगा कर, पैसों की लालच देकर, उनके अंदर कुछ बयानिया तब्दील करके उनको अपने साथ मिलाकर इस हुकूमत में शामिल किया गया या हमायत हासिल की गई और फिर ये कहा गया कि जी वो हमारे साथ हैं और अक्सरियत खो चुकी है हुकूमत और उसकी सूरत में अदम एतमाद पेश किया गया, तो उस बदले में ये हुकूमत बनी। जबकि बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ने ये फ़ैसला सुना दिया कि वो जो मुनरिफ
कीन थे जिन्होंने दूसरी सियासी जमात से टिकट से इलेक्शन लड़े हैं, वो उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। और जो जिन्होंने वोट डाले हैं उनको डी-सीट करके उनकी भी अहमियत और उनकी जो वहाँ पे पावर थी वो ख़त्म कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा जो हुकूमत है इसने जो मुनरिफ अरकान को अपने साथ मिलाया था वो अब उसके साथ नहीं है और ये अक्सरियत खो चुकी है। कुछ मुत्तहिदा पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ जैसे MQM हो गई, कुछ हिस्से काफ लीग के हो गए, कुछ हिस्से बाप के हो गए, इस तरह से मिला के इन्होंने अपने आप को अभी अक्सरियत नहीं है और हुकूमत बना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि वो मुक़्तदर हलके जो इस मुल्क में जो मुल्क ही उनका है, आम आदमी का नहीं है, इस मुल्क की आशियाँ, इस मुल्क के फ़ायदे, इस मुल्क में ज़मीनें, जायदादें, जो कुछ भी है वो उन्हीं मुक़्तदर हलकों का है, वो खामोश क्यों हैं? क्या ये आसान तरीका नहीं है कि पहले चले जो होना था हो गया, रूलिंग आई, असम्बलियाँ टूटी, नए इलेक्शन की डेट दी गई और कहा गया जी के इलेक्शन होंगे, फिर दोबारा से वापस वो रूल बैक हुआ, असम्बली वापस बहाल हुई और फिर से अदम एतमाद हुआ और फिर से ये हुकूमत बैठी। ये सारा कुछ करने से बेहतर ये है कि हुकूमत के वो मुक़्तदर हलके बैठें और बैठ के ये फ़ैसला करें कि इस मुल्क में बजाय इतना इंतशार करने के, कभी ये कहना जी कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा, कभी ये कहना जी कि इसमें तबाही होगी और मुल्क की मैशियत बिल्कुल आखिरी दहाने नहीं बल्कि वो लाइन भी क्रॉस कर चुकी है। श्रीलंका से भी बुरे हालात हमारे मुल्क के अंदर हैं। हमारा जो रिज़र्व है वो बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच चुका है। तो क्यों ना इस मुल्क में आसान ये है कि इलेक्शन करवा कर उसकी डेट देकर इस मुल्क को दोबारा से एक सियासी जमात के हवाले किया जाए और ट्रैक पे चढ़ाया जाए, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में सियासतदान और हमारी जो मुल्क की सियासत है वो जग रसाई का बायस बने। इसमें यह भी है कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस मुल्क की रजीम चेंज करने में या हुकूमतें चेंज करने में माजी में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है और वो ये चेंज करता रहा। अगर ये बात सच है तो इस वक्त जो मुल्क जिस सूरत हाल पे जा रहा है, इंतशार है, नफ़रत है, लॉन्ग मार्च की डेट दे जा चुकी है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो लोग जो प्रो पाकिस्तानी हैं वो खड़े हैं और दूसरी तरफ PDM है और वो लोग जो अपने मुफाद की सियासत करते हैं या जो ये कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ जो है वो अमेरिका का नहीं है बल्कि सियासी बेस पे है, वो हैं। तो इनके दरमियान एक मुकम्मल तौर पर इस मुल्क में दो तरह के ग्रुप बन चुके हैं और इन दो तरह के ग्रुप एक दूसरे के इस हद तक दुश्मन या मुखालफ हैं कि ये उनकी ज़ाती फैमिली तक भी अटैक करते हैं, ज़ाती ज़िंदगियों को भी अटैक करते हैं और इस हद तक है कि एक दूसरे को मारने मराने और जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं ख़ुदकुश अटैक करने के लिए भी ये दरेग नहीं करेंगे अगर इनको मौका मिल जाए। तो इससे बेहतर ये है, क्योंकि अमेरिका तो यही चाहता है, अगर ये सब कुछ होने जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की बड़ी दूररस पॉलिसी है और थी और होती भी है। उसने ये सारे सूरत हाल पैदा करके एक तरफ यूक्रेन की तरह PDM को ये सहारा दिया हुआ है कि आप बेफ़िक्र रहें, हम आपके साथ हैं और हम आपको पैसे भी देंगे और मैशियत भी बेहतर करेंगे और आपने पीछा नहीं हटना, और दूसरी तरफ ऐसे हालात पैदा किए हुए हैं कि ये मुल्क किसी तरह सियासी तौर पर मुस्तहकम ना हो सके। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो मुक़्तदर हलके हैं इनकी भी जो थिंक टैंक है वो इस बात को सोचते होंगे या उनके जहन में ये बात आती है, ये क्यों नहीं आती कि मुल्क अगर सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं है तो IMF हो, अमेरिका हो या कोई और मुल्क, वो इसको अरबों नहीं ट्रिलियंस डॉलर दे दे, मुफ्त दे दे, बग़ैर किसी कर्ज़े के दे दे, फिर भी ये मुल्क उस तरह से संभल नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर वो सियासी इंतशार, वो सियासी डिस्टेबिलिटी मौजूद है। और जब तक सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं होता मुल्क का कोई इदारा, कोई ऐसा शख्स या बाहर का कोई पड़ोसी दोस्त मुल्क इसके साथ उस तरह से तावन नहीं करेगा और इदारों के अंदर भी उस तरह से स्टेबिलिटी नहीं आती। अब कहने का मतलब ये है कि इस वक्त बजाय इसके कि 25 तारीख लॉन्ग मार्च की दी गई है, उसके बाद क्या होना है, अगर हुकूमत
नए इलेक्शन का ऐलान करती है तो फिर एक अलग सा सिनेरियो है। और अगर हुकूमत कहती है कि नहीं हम जैसे तैसे हैं घसीटते रहेंगे, 6 महीने साल पूरे करेंगे, तो बजाय खून खराबे के यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता। मैं ये भी कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त PTM की है, ख़ास करके नून लीग की, इनकी भी जो पॉलिसीज़ हैं मुल्क के अंदर जो इदारे हैं उनके लिए, वो भी अमेरिका की तरह हैं। चाहे वो IMF हो या एहतसाब हो, साफ़ी हों या कुछ TV चैनल्स हों, वो लोग जो अपनी राय रखते हैं, अपने जिसे कहते हैं इज़हार की आज़ादी से वो बात करते हैं, तनकीद करते हैं, या मुल्क का वो नुक्ता नज़र जो दूसरी जमात का वो बयान करते हैं या पेश करते हैं, उनको ये गद्दार डिक्लेयर करते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स जो ये कहते हैं कि हम किसी का नाजायज़ या गलत हुक्म नहीं मानते, हम अपने हिसाब से जो तरीक़ेकार है उससे काम करेंगे, उनको भी ये न सिर्फ ट्रांसफ़र कर देते हैं बल्कि उनको ज़हनी और मेंटली तौर पे इतना टॉर्चर कर देते हैं कि उनके पास स्वाय ख़ुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये अगर तरीके चलते रहे, माजी में यही होता रहा जिसकी वजह से इस मुल्क ने तरक्की नहीं की। अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो ये मुल्क दिवालिया, अपने माशी हवाले से तो दिवालियापन का शिकार होगा ही होगा। इसके अंदर वो ब्यूरोक्रेसी, इसके अंदर वो जहानत, इसके अंदर वो सलाहियत, इसके अंदर वो इदारे, वो भी खोखले हो जाएंगे और वो भी उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये मुल्क चारों तरफ से बैठ जाएगा। फिर अमेरिका का वो जो ख्वाब है, वो जो ख्वाहिश है, जो भारत के साथ उसकी एक दोस्ती है, और वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को एक भारत की एक ज़ैली रियासत बनाकर रख दिया जाए, इसके एटमी असासों को भी कमज़ोर किया जाए, आर्मी को कमज़ोर किया जाए, ये उसका ख्वाब पूरा होगा। मेरी मुक़द्दर हल्कों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ बजाय इसके कि आप ये तमाशा देखें, बजाय इसके कि आप मज़ीद इसको कमज़ोर करें, एक सीधा सा प्रोसेस है, इलेक्शन की डेट दे दें, इलेक्शन करवा कर जो भी जमात जीतती है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, कोई भी है, इवन कि JUI है, अगर वो भी ज़्यादा सीटें ले जाती है, वो हुकूमत करे और इस मुल्क को संभाले। बाकी आम आदमी उसके लिए नारे लगाने की हद तक वो है और वो मर सकता है। गरीब आदमी क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी की हमायत कर सकता है अपने तौर पे। बाकी ये मुल्क जिनका है वो बचाएं, अपने लिए बचाएं और अपनी नस्लों के लिए इस मुल्क को बचाएं। अगर यही सिलसिला रहा तो हम बैठे बैठाए, हमें जो एटम बम बना रखे हैं, जो मिसाइल बना रखे हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। फिर हमारे वो जो ख्वाब हैं वो हमारे तो नहीं पूरे होंगे, लेकिन हमारे दुश्मनों के पूरे होंगे। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।